अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वीकेंड लाउंज में ज़ीशान आपके साथ। और आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन हम आपके साथ मौजूद होते हैं हर हफ्ते और इतवार को। ये लाउंज लगेगा जिसमें आप भी मेहमान होंगे और बाकी मेहमान भी होंगे जो कि आपके वीकेंड को और बेहतरीन बनाएंगे। वीकेंड बेहतरीन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास वो वसाइल मौजूद हो, आपके अंदर वो क़ुव्वत मौजूद हो कि आप छोटी छोटी चीज़ों में से खुशियाँ निकालना जानते हो। कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हो और आपका इनर सेटिस्फाइड ना हो तो कभी भी ज़िंदगी में आप खुश नहीं हो सकते। खुश होने के लिए कभी भी ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा हो और आप खुश रह सकें, बल्कि आपका इखलाक वो वाहिद चीज़ है जो कि लोगों को आपका गर्विदा बनाता है। ज़िंदगी में हमेशा इंसान हर चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक चीज़ जो फितरत होती है, जो कभी बदल नहीं सकती, वो आपका इखलाक है। अगर आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं, अच्छे अल्फाज बोलते हैं, प्यार मोहब्बत बांटते हैं, तो जिंदगी गुलजार हो जाती है। और इसी के साथ साथ वीकेंड लाउंज सजता है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और आपको इसमें हम एंटरटेन करते हैं, यानी आपको बताते हैं कि आप अपना जो है वो बिल्कुल हम कोई भी चीज़ फॉर्म करते हैं या कोई भी चीज़ आपको बताते हैं तो वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। किस तरीके से कि जब आपको कोई गाइड करता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कैरियर में कुछ करना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़िंदगी में अगर कैरियर काउंसलिंग नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो चीज़ें बिल्कुल ख़राब होती चली जाती हैं। आज की जो हमारा शो है उसमें हम आपको बताएंगे कि हम कैसे फिट रह सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि फिट रहने के लिए अकल के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कसरत की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक्सरसाइज का नाम देते हैं। तो मैं आज जिस मेहमान को प्रोग्राम में शामिल करूंगा, पाकिस्तान के मिस्टर पाकिस्तान बन चुके हैं और किस सन में बने थे ये भी आपको बताऊंगा, और जिंदगी में वो अब क्या क्या कर रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि आपने फिट रहना है, आपने फिट रहकर लोगों से इंटरेक्ट करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। हयातुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हयात भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है हयातुल्लाह खान? ठीक ठाक। मैं आपको हयात भाई कहूंगा क्योंकि मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है ये वो शख्स हैं जो कि मुझे अब ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत मोटा हो गया था, थोड़ा सा मिसहैप हुआ था लाइफ में, जिसकी वजह से मैंने वेट गेन कर लिया था। वेट गेन करने के बाद अब जो है वो मैं टूवर्ड्स टू वेट लूजिंग की तरफ। ऐसे ही है हयात भाई? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी हयात भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह उठना, क्योंकि आप ट्रेनिंग करवा कर और चीजें देख रहे होते सारी, तो दिल से बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, सबसे पहले हयात भाई मुझे ये बताएं कि आपका एक स्लोगन है कि सिर्फ फिट रहना है, तो इसके पीछे क्या मतलब? कभी बचपन में किसी ने कहा था कि हयात बहुत मोटे हो, या कोई आपका आइडियल था जिसको देखने के बाद आपने कहा कि नहीं मुझे इसी सेक्शन की तरफ आना? हाँ जी, मेरा आइडियल तो मेरा अपना बड़ा भाई था। अच्छा। जो कि इस फील्ड से रिलेटिव, तो उनको देख देख के जो ना मुझे भी शौक बढ़ा। सही। मेरा शौक बढ़ने से मेरे भाई ने अपना शौक छोड़ दिया और मैं आगे निकल गया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो लिहाजा ये है कि बस यही हमारा स्लोगन है कि फिट रहे। सही। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते रहे। ज़रूरी नहीं है आपने जिम ही जाना है। सही। या जिम में आपने वर्कआउट करनी है, आप घर पे भी कर सकते हैं। जो लोगों को टाइम नहीं मिल सकता या अफोर्ड नहीं कर सकते जिम को, वो घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही सही सही। तो मैं ऐसे लोग हैं जिनको मैं गाइड करता रहता हूँ, अक्सर ही सोशल मीडिया पे लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि भाई अगर आप लोग जिम नहीं जा सकते या आपके पास टाइम नहीं है, काफ़ी लोग बिजी हैं, आजकल बिजी लाइफ बहुत चल रही है, लोगों के पास टाइम नहीं होता वर्कआउट करने के लिए, थोड़ा सा फिट रहने के लिए, लेकिन तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ अक्सर ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि हमें एक देखने वालों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आज के शो में आपको वो सॉल्यूशंस मिलने हैं कि जो आप सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर आकर जिंदगी स्टक होगी। हयात भी एक चीज कहते हैं कि अगर आपने जिम जाना है तो एक अच्छा अमाउंट आपके पॉकेट में होना चाहिए, कि मस्ट आपको डब्बा भी खाना है, मस्ट आपको लग्जरी चीजों को खाते हुए आप जिम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम दाल सब्जी खाते हुए जिम करें। नहीं, दाल सब्जी खा सकते हैं। दाल सब्जी में तो बहुत ज़बरदस्त, इनके अंदर आयरन भी होते हैं, पोटेशियम वगैरह सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद होती है। हमें ज़रूरी नहीं है डब्बे ही खाने, डब्बे खाकर ही बॉडी बनानी है, नहीं। जो नेचुरल चीज़ें, जो डब्बे वगैरह जो बनते हैं, ये भी नेचुरल चीज़ों से बनती हैं। कोई एक अलग से कोई ख़ास केमिकल तो नहीं होता जिससे आप बॉडी बनाते हैं। ये सब यही जो दाल सब्जी है, बीफ वगैरह, मटन, इन चीज़ों से बनती है, चिकन है, फ़िश है, ये सारी नेचुरल चीज़ें जो कुदरत की दी हुई चीज़ें, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। खाने पीने डाइट वगैरह में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं हमने आप डब्बे ही लेने या कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा कुछ बना के उसे ही खाना है तो भी बॉडी बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं है।
आपको जिंदगी में आपका गोल सेट होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक मानना है हयात कि अगर आपका ट्रेनर अच्छा है, मोटिवेट करता है और आपके सामने खुद एक रोल मॉडल है, जबकि मैं देखने वालों को ये बताऊंगा कि आपकी माशाल्लाह खुद बहुत खूबसूरत बॉडी है, और उसके बाद अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगे तो वो सुनेगा कि नहीं हयात बता रहा है या हयात भाई बता रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए। अब मेरे जैसा मोटा बंदा आके बताएगा तो कोई भी नहीं सुनेगा। तो आपको खुद भी फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपको खुद फिट रहना जरूरी है। अब ऐसा है कि अगर आप खुद इतने अब एक कोई बंदा आपके पास आता है कि आप मुझे वेट लूज करना है, और आपका अपना वेट, कोच का अपना ही वेट इतना ज्यादा है, तो किसी का वेट वो क्या लूज करेगा। ऐसे ही है, बंदे को खुद फिट रहना चाहिए। जब फिट रहोगे तो आपके पास और लोग आएंगे, आप उनको भी फिट रख सकते हो। आप अपनी डाइट का अगर ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरा बंदा आपकी बात नहीं मानेगा कभी। ऐसे ही है। अगर आप फिट हो, दूसरा बंदा ये देखता है, कोई भी आपके पास आता है कि यार ये बंदा फिट है, ये अपनी डाइट वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल रखता है, तो लिहाजा इनका कहना माने तो हमें क्या हासिल होगा। जब वो कहना मानते हैं तो उन्हें ज़रूर कुछ हासिल ही होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और कहते हैं कि बिल्कुल जनाब, आपने जो है वो ये याद रखना है कि आपका जो कोच आपको बता रहा है उस चीज पे फोकस रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे जो पसंद है, अगर देखें जिंदगी में इंसान की कुछ ऐसी तकरीबात आ जाती हैं जिसमें आपको ओवर ईटिंग करनी पड़ती है, नेक्स्ट डे जाइए अपने कोच को जरूर बताएं कि मैंने ये खा लिया था, अच्छा ये एक्सेस हो गया है और मैं जो हूं अब परेशान हूं, तो वो फिर कोच ही आपको सोल्यूशन बताएंगे। मैं जरा कोच साहब की तरफ जाके पूछता हयात भाई, प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल शादियों का सीजन बहुत ऑन है, क्योंकि रमजान करीम बहुत नियरेस्ट है हमारे, हम जनवरी के महीने में हैं, और इसके बाद हम शादियों को कंटिन्यू करते हुए रमजान की तरफ जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर फुप्पो की बेटी की शादी है, ताया की बेटी की है, खाला की बेटी की शादी है या बेटी की शादी है, अब वहां जाकर अगर आप नहीं खाते तो लोग क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मकरूर हो गया, या हमारा खाना अच्छा नहीं था, या इसके नखरे हो गए, तो वहां पर खाना पड़ता है। तो अब खाना बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते ना, उस वक्त क्या करें? अब उस वक्त ये कर सकते हैं, अगर जैसे आपको रात को किसी पार्टी में जाना है, किसी दावत पे शादी पे जाना है, तो लिहाजा उसका ये है कि आप दिन में थोड़ा सा आप बाकी चीज़ों को आप अवॉइड करें, रात को आप जाएं, खा सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते। तो लाइफ जो है ना खाने पीने के साथ ही है। जबरदस्त, ये बात है, लाइफ इसके बगैर तो नहीं है। खाए पिए बगैर आप एक टाइम नहीं खाएं, आप दूसरे टाइम में आपको ऐसी शदीद भूख लग रही होती है, आपका पेट कुछ ना कुछ मांग ही रहा होता है। आप उसे कुछ दो, आप हेल्दी दो, ऑयली दो, कोई मसला नहीं, लेकिन पेट को दो। पेट को खाली रखने का मकसद ये है कि आपका जहन भी कमजोर हो जाता है उससे। पेट को आप खाली भी नहीं रख सकते, आपने पेट के अंदर कुछ ना कुछ डालना। आप खा सकते हैं, शादी ब्याह में जाके खा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में, लिमिटेड। आप जिस दिन आपने रात को खाया, अगले दिन आपने जिम लाजमी जाना है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, जिम नहीं करते, आपने रात को खाना खा लिया, तो आपको कम अज कम 400 स्टेप जो है ना आपको चलना पड़ेगा, कम अज कम। और छोटी मोटी तो एक्टिविटी जैसे भी एक्सरसाइज की तरह वर्कआउट कुछ भी आप कर लें, हिल जुल कर लें, थोड़ा सा रूम में आप घूमते रहें, तो आप वो खाने को हजम कर सकते हैं। अगले दिन अगर आप जिम करने वाले हो तो अगले दिन आप जाके अपने कोच से बोलें कि भाई रात को तो मैंने बहुत सारा खा लिया, अब इसका क्या करें। वो कोच जो है ना आपका उसका हल निकाल देगा। अगर आपने वर्कआउट करनी है 30 मिनट्स तो कोच आपको 40 मिनट की वर्कआउट करवा देगा, तो रात को आपने खाया हुआ सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं याद नहीं यहाँ पे और बोलूंगा कि आपका कोच बहुत मैटर करता है आपके लिए। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा, मैं अपने देखने वालों को भी बोलूँ, मैं बड़ा सुस्त हो जाता हूँ कि मुझे जिम जाते हुए, अच्छा मैं इन लोगों को जब देखता हूँ जब मैं वर्कआउट करते तो मुझे मोटिवेशन आती है। तो मैं जब जाकर, मैं एक आदत है, मैं हयात भाई मैं आकर पंगे जरूर लेता हूँ जिम में भी, ये तो हयात भाई भी इस चीज की आपको एग्री करेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है देखते हुए। लेकिन हयात भाई प्रॉब्लम ये होती है कि समटाइम आपका कोच जो है ना वो सख्त अल्फाज में आपको जवाब देता है, तो या तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है या फिर आप बोलते हुए डरते हो। तो मैं ये, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, आप पाकिस्तान के मिस्टर पाकिस्तान टाइटल होल्डर हैं, कोच का फ्रेंडली होना कितना जरूरी है? कोच का तो फ्रेंडली, कोच टीचर इनका फ्रेंडली होना तो बहुत जरूरी है। मतलब कोच अगर या टीचर अगर आंखें अपने माथे पर रख ले तो उसके पास कौन आएगा? ऐसी बात है, ठीक है। सब मेन चीज तो इखलाक है। अगर आप इखलाक पेश करोगे, किसी को इखलाक अपना दिखाओगे, तो लोग आपके पास पीछे दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही है। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है तो लोग जो आपके आसपास जो लोग हैं ना वो भी भाग जाते हैं। ऐसे ही है, वो आपके पास नहीं टिकते। लिहाजा कोच का इखलाक जो है ना बहुत ही मतलब मायने रखता है आपकी जो है ना इस फील्ड में। कोई भी है, अगर आपको कोई टीचर है, कोच है, बॉस है, जो भी है, उनको इखलाक के दायरे में रहकर बात करना चाहिए अपने स्टूडेंट से
या अपने रिलेटिव से। इखलाक तो मेन चीज़ है, जैसे स्टार्ट में आपने बोला जो कि मेन चीज़ ज़ुबान है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप इसको अगर कंट्रोल रखोगे तो आप भी कंट्रोल हो और लोग भी कंट्रोल है। लोग भी कंट्रोल है। एक कहावत है ना कि यही जुबान आपके दुश्मन भी बनाती है और यही जुबान आपके दोस्त भी बनाती है। अच्छा जी, अब हयात भाई से हम ये पूछेंगे, हयात भाई समटाइम आप जिम करते हो, मुख्तलिफ बॉडी एंगल्स में आपके दर्द होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव नहीं होते। अब जो सेंसिटिव होते हैं वो अगर आकर आपसे, जैसे फर्ज करें मैंने कहा हयात भाई मैंने कल जो है वो लेग्स की एक्सरसाइज की जिससे मेरी वाकई में जान जाती है, शोल्डर और लेग से मेरी जान जाती है, तो मैंने की तो मेरे घुटनों में दर्द हो गई, टांग में दर्द हो गई, मैं सबके सामने नहीं बताना चाहता, तो मैं अगर आकर अब आपसे पर्सनली ये बात बताता हूँ और आप मुझे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बताते हैं, तो उसको राज को राज वैसे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए कि मैंने आपसे आके कुछ बात पर्सनली की थी? हाँ बिल्कुल, राज को तो राज में रहना चाहिए ना। आजकल ये लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि राज को गॉसिप्स या अफशा करने में बड़ा, कि जीशान ने ये बात की थी, अच्छा ये तो थक जाता है, अच्छा इसको तो बोलने का भी पता नहीं, अच्छा इसको तो वर्कआउट करना ही नहीं चाहिए, तो ये चीजें आप क्या समझते हैं कि अच्छी हैं या बुरी? नहीं, ये तो डीमोटिवेट करना है बंदे, डीमोटिवेट ना करें किसी को। अब कोई भी देखे, ऐसे भी लोग आते हैं जो बिल्कुल ही सुस्त कायल, कभी घर से निकले नहीं है, घर के काम्स भी नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग आए मेरे पास, लेकिन विद इन 30 एंड 45 डेज के अंदर तो वो ऐसे चुस्त हो जाते हैं वर्कआउट से, फिटनेस से। तो मैं खुद बिलीव नहीं करता कि यार ये बंदा कैसे जो है ना फिट हो गया, लेकिन ये है कि कोच की मेहनत होती है। कोच किसी भी जिम में चले जाए, जो कोच जो प्रॉपर जो स्टेज ले चुके हैं, जो टाइटल ले चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइटल वगैरह नहीं, कॉन्टेस्ट लड़ते हैं और ऐसी पोजीशन बन गई और जाके कोच बन जाते हैं और फिर गलत बयानी करते हैं लोगों को, जी ये ले स्टीरॉइड्स की तरफ आए तो इससे बॉडी बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। भाई बॉडी को जल्दी बना के करना क्या है? बॉडी को जल्दी बना के क्या करना? आप अपने एक लाइफस्टाइल में जिए, अपने लाइफस्टाइल रखें, ठीक है। हाँ, प्रोफेशनली अगर आप जाना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, सही जा सकते हैं प्रोफेशनली। अगर आपने फिट रहना है, सब कुछ करना है, तो स्टीरॉइड्स वगैरह इन चीज़ों से बिल्कुल जहन में ही नहीं लाए, ये चीज़ें नहीं। अगर स्टीरॉइड्स वगैरह आपको दाल सब्जी के अंदर बहुत है, ऐसा ही है, आपने ज़रूरी तो नहीं है केमिकल ही लेना है, सही। आप कोई नेचुरल चीज़ लें, नेचुरल डाइट लें, तो उसके अंदर बहुत ताकत है, दाल सब्जी के अंदर बहुत ताकत है। लोग खाते नहीं है, अवॉइड करते हैं बाहर के, मतलब ये जंक फूड वगैरह। अब कुछ लोग ऐसे जिनको जंक फूड वगैरह सूट करता ही नहीं है, ऐसा ही है, तो लोग फिर भी उन्हीं के पीछे जाते हैं। ऐसा ही है। आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करके देख लें, देखें भाई मैं ये खा रहा हूँ पी रहा हूँ, या मुझे असर नहीं हो रहा, या मुझे गेन नहीं हो रहा, या मेरा वेट नहीं कट रहा, लूज नहीं हो रहा, टमी बाहर निकली हुई है, फैटी बॉडी हुई है, तो वो सब वजूहत यही होती हैं। उन्हें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए। सही बिल्कुल जो आप लाइफस्टाइल, जो डाइट उनकी चल रही है, उन डाइट से बिल्कुल हट के, उन चीज़ों को सबको छोड़ के दूसरी साइड पे चले जाए। जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं, उन चीज़ों को आप अपने इस्तेमाल में रखें। सही सही सही। नेचुरल चीज़ें जो भी है, नेचुरल चीज़ें, हर इंसान आजकल समझदार है, नेचुरल चीज़ है क्या। सही। अब ये जंक फूड वगैरह जो होते हैं, तो इनको हम नेचुरल नहीं कहते। बिल्कुल, ये तो डीप फ्राई हो गया, उनके प्रोटीन सारे खत्म हो गए, सही, तेल में जला दिए उनको, 2-3 महीने पुराने तेल में भी तला जा रहा है उसको, तो वो चीज तो वो 2-3 महीने पता नहीं, 2-2 साल पुराने तेल होते हैं, 2-3 महीने। तो यहाँ पे हम किसी को वैसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे, जनरल बात बता रहे हैं। अच्छा अभी मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं मेजॉरिटी को पराठा खाना बहुत पसंद है, तो आपके पास जो भी अंडर सुपरविजन आपके आता है, यानी आपको अपना ट्रेनर बनाता है और आपके स्टूडेंट बनता है, तो आपसे वो सबसे पहले सवाल फर्ज करें अगर मैं करता हूं, हयात भाई हफ्ते में एक दफा पराठा अलाउड करेंगे, तो आप क्या बोलते हैं कि खाओ या नहीं बिल्कुल बंद? देखिए वो इंसान की बॉडी के ऊपर, जैसे आपकी बॉडी है, आपको पराठा नहीं खाना चाहिए। सही है, ऐसा ही है। बिल्कुल, अगर पराठा खाने का फिर भी दिल कर रहा है तो घर का पराठा इज बेस्ट। सही, देसी घी में आप बना सकते हैं। देसी घी एक ऐसी चीज़ है जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता नहीं है। सही, नेचुरल है, कुदरती चीज़ है, आप वो जितना आप खाएं, इस्तेमाल करें, सर्दियों में पी भी सकते हैं देसी घी, तो आपको फैटी नहीं करेगा, ना आपको जो है ना बॉडी वेट आपका बढ़ाएगा, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, ये खाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जमता नहीं है। सही, ऐसी चीज़ यूज़ करें तो आप उस पर आप पराठे खा सकते हैं, घर के पराठे लाल आटे के, और जो होटल के पराठे होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं। ऐसा ही है। मैं महीनों नहीं खाता, जबरदस्त, कई महीनों पराठे क्योंकि बॉडी, जाहिर सी बात है, हमें हर टाइम जो है ना बॉडी का सोचना होता है। कोई भी चीज़ खाने भी, सामने खाना पड़ा हुआ है, देखते हैं नहीं यार ये ज़्यादा हो जाएगा, चले ठीक है थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर
हम लोग खुद कोच है, हमने अपने आप को समझ सकते हैं। अभी खा लिया तो 4 दिन तक हम कोई ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते कि यार आज तो खा लिया, 4 दिन तक हमने ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना सही। जिससे हमारा वेट बढ़ जाए सही। या हमारे बॉडी के अंदर फैट बढ़े। तो इन चीज़ों से हम लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, पराठा खा सकते हैं। अब जिनके ऐसी बॉडी नहीं है, फैटी बॉडी नहीं है और ऑयली बॉडी नहीं है, तो उनको पराठा खाना चाहिए। सही सही सही। वो भी घर का। जबरदस्त। इसी के साथ याद है मुझे कान में बोला जा रहा है क्योंकि लाइव शो ब्रेक पे जाना है काफी हम कमर्शियल की तरफ, तो बिल्कुल जनाब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर वापस आएंगे, फिर हयात भाई से मजीद पूछेंगे कि अगर हम घर से अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए और उसके बाद डिनर कितनी देर पहले करना चाहिए बिफोर बेड, ये सब चीजें जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त देखते हुए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। कहते हैं कि जब आपका मेहमान खाना यानी लाउंज सजता है तो मेहमानों की आमद जारी और सारी रहती है, और कुछ मेहमान जो है वो थोड़े से लेट होते हैं और कुछ मेहमान ऑन टाइम होते हैं, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं बेचारे जो मिलते हैं और उनको हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं महफिल की जान आपने बनना है। तो बिल्कुल जनाब, इससे पहले कि मुझे किस किसने ज्वाइन किया, आप हमें कॉल इन कर सकते हैं 021-343-00224 पर। बिल्कुल लाइव कॉल का सिलसिला शामिल रखेंगे प्रोग्राम में ताकि हम भी जाने कि आप क्या जानना चाहते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन इन किया है ब्रांड मैनेजर ऑफ Q&N फ्लेवर्स बुशरा जावेद ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। और कहते हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि सब चीज़ों को मैनेज करने आई थी, क्योंकि कहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी ना सिर्फ निभाते हैं बल्कि अपने अंडर सुपरविजन सारे काम करवाते हैं। दैट इज मैम बुशरा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने न्यू ईयर शो पर भी कहा था कि आप इनकी पर्सनैलिटी को देखिए, इतनी लविंग पर्सनैलिटी है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है। मैंने 2 दफा जो 2 वीक जो इनके साथ किया मुझे पता वो मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगा, लेकिन सॉरी फॉर दैट। मैं ऑन एयर आपको बिठाने का यही रीजन था कि कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत सारी चीजों को वो डिसाइड कर लेता है, हमें थोड़ा देर से वो चीजें क्यों हो रही होती है, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। कोई मसले की बात, पक्की बात है, ऐसे मैं आपको तंग कर सकता हूँ। अच्छा मैम बुशरा, सबसे पहले तो ये बताएगा कि आज माशाल्लाह हम Q&N फ्लेवर्स की तरफ से किचन भी आप बनता हुआ क्या देखेंगे वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो हमारे शेफ भी हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन हम नेक्स्ट आवर में आपको खाना बनाना सिखाएंगे ताकि आप एक्टिव हो जाएं, चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें और फिर आप भी किचन की तरफ रुख करें कि आप जैसे प्रोग्राम खत्म हो फिर अपने घर वालों को अच्छा अच्छा खाना बना के खाएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आपका जो लाउंज है या आपका जो एक वीकेंड है वो सजेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप दाल सब्जी के साथ भी अपना वीकेंड बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जितना आप खुद को फॉर्मेलिटीज में डालते जाएंगे ना कि ये हो तो ही मैं मेहमान को बुलाऊंगी, ये इतने लंबे चौड़े दस्तरखान लगेंगे या 50 डिशेस बनेंगी तभी हम मतलब किसी मेहमान को वेलकम करेंगे। आप जितना अपने आप को खुद परेशानी में डालेंगे तो ज़ाहिर है सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। ऐसे ही। लेकिन अगर आप सिंप्लिसिटी को थोड़ा सा हाथ से बांध लें तो होगा ये कि फिर आपके पास जितना भी हो जैसा भी हो वो गुड टू गो होगा। ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे साथ आज फिटनेस ट्रेनर मौजूद है हयातुल्ला खान साहब, तो मुझे ये बताएं कि आप खाने में एतदाल के साथ खाती हैं, जो भी मिला बस आज ही खाना है? नहीं, ऐसा नहीं है जो भी मिला आज ही खाना है। हाँ, लेकिन मेरी खाने में इस तरह की कोई एहतियात नहीं होती कि ज्यादा फैटी नहीं खाना या प्रोटीन ज्यादा खाना है या कुछ भी। अच्छा, जो पसंद है वो खाना है। लेकिन आप खाती भी तो बहुत कम है ना, मसला ये है कि वो फिर डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं, तो ये भी साथ साथ बताते कि पूरी असल में देखिए होता ये है कि ना हम जो ऑफिस में काम करते हैं ना, हम लोग का रूटीन बहुत अच्छा नहीं होता। पूरा दिन हम एक सीट पे बैठे रहते हैं, मतलब 9 to 6 9 to 5 हम लोग एक सीट पे बैठे होते हैं। तो जाहिर है हमें थोड़ा सा अपने फूड में इंटेक में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। सही। हम वो मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जाहिर है हमें डिफरेंट इश्यूज भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, और ये कि आपके थोड़ा चबी होने लग जाता है फिर। ऐसे ही है। लेकिन जितना मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान बहुत अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेगा खाने के मामले में तो फिर जीने का फायदा क्या है। बिल्कुल खाने के बाद। अच्छा मुझे बताएगा हयात भाई कि आप एंजॉय करते हैं फ्लेवर्स को या आपने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि नहीं मैंने तो प्रो रहना है? नहीं, करते हैं बिल्कुल जरूरी एंजॉयमेंट करने की। जाहिर सी बात है कि फैमिलीज के साथ दोस्तों के साथ जाना पड़ता है, कहीं आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है,
तो वहाँ पर लाजमी बात है हाथ पैर नहीं रुकता। अच्छा नहीं, मैं कल का ही अगर आपको बता दूं तो कल हयात भाई लोगों ने जिम की छत पर ही दुम्बा बनाया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ऐसे। अच्छा आमिर भाई जो कि बहुत लविंग मेरा दोस्त है, वो बस ऐसी शर्तें लगाता है कि मतलब वो जनरल की कोई स्पेसिफिक शर्त नहीं होती कैसा हो, लेकिन जी ऐसा होगा तो ये खाना खिलाना, और लकीली वो जीत जाता है और उसके बाद वो दुम्बे की फरमाइश करता है, अक्सर उसकी दुम्बे की फरमाइश होती है, ऐसे ही है। अच्छा जी बिल्कुल। और जैसे कि वीनस टीवी हमेशा से इसकी काविश रही है कि जब से ये फॉर्म हुआ है चैनल, तो आप लोगों को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है कि अगर आपके अंदर कोई मौजूद है टैलेंट, या आप चाहते हैं कि अपने आप को प्रमोट करना चाहे, तो बिल्कुल जनाब हमसा हो तो सामने आए सेगमेंट में हमारे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले हम जैस्मिन गिल को खुशामदीद कहेंगे। जैस्मिन कैसी हैं आप? खुशामदीद। ठीक ठाक है। अच्छा आप इतनी जल्दी में क्यों है, मतलब आपने कोई ट्रेन पकड़नी है, क्या करना है जाके? ऐसी बात तो या आप चिंची तो नहीं चला दी क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर करी, कुछ है प्रॉब्लम है, क्या है, कोई मसला है? अम्मी ने कहा था कि 15-20 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं, ऐसी बात तो कोई भी नहीं। अच्छा ऐसी बात कोई भी नहीं। इसके बाद ज़ारा आपको भी खुशामदीद कहते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ारा आप थोड़ी तहम्मुल में ज़्यादा हैं और ये बहुत जल्दी वाली हैं, तो मतलब बन जाती है आपस में? हाँ बहुत अच्छी बनती है। अच्छा तो ये बताएं कि अच्छा अभी जब स्टार्ट हम ले रहे थे तो एक स्टूडियो का अहवाल भी मैं आपसे नहीं छुपाता कि हम माइक टेस्टिंग पर थे और ये दोनों साथ बोल रहे थे, मतलब मैं बोलूँ ये हमारी एक आवाज़ है, तो ऐसा नहीं होता, हर एक की अपनी आवाज़ होती है। मतलब इस वक्त हमें जो रिप्रेजेंट कर रही क्यूरेंट फ्लेवर्स को मैम बुशरा, लेकिन मैम बुशरा के साथ भी टीम है, तो हर एक की आवाज में नहीं बोलती, ऐसे ही बुशरा मैम? ऐसा तो है, ऐसे ही है ना। तो मुझे ये बताएं कि ज़ारा आप लोग मिक्स होकर क्यों बोलते हैं? मिक्स होके मतलब वो बोलेंगी तो मैं बोलूंगी, मैं नहीं वो नहीं बोलेगी तो मैं नहीं बोलूंगी? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताएं कि जैस्मिन इतनी परेशान क्यों है? कमेंट्री डालती हैं आप क्या, मतलब कमेंट्री निकालना है, क्या मसले हैं? नहीं मुझे बता दें, मैं हयात भाई और बुशरा मैं बैठी सॉल्व करा दूंगा मसला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात भी नहीं। अच्छा इस वक्त जैस्मिन इस तरह शर्मा रही है कि वो जैसे मतलब कोई चोरी पकड़ी गई है, पैसे वैसे सामने नजर आ रहे थे ना कि कोई ट्रेड ना देनी पड़ता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा आप SMS कर दे, मैं ऑन एयर कर दूंगा आपका तो वाली चीज है कि मैंने बात ही नहीं करनी है। अच्छा हयात भी कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिल जाए कि वो बात ना करे लेकिन वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वो कि मैंने वर्कआउट करना है, फिर क्या करते हैं? SMS करवाते हैं तो या बोलने का बोलते हैं? नहीं बोलने का बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि वो कुछ बोलेगा तो हम आगे से रिस्पांस देंगे ना। ऐसा ही है, अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं तो रिस्पांस तो नहीं मिलता। अच्छा अगर आपने किसी स्टूडेंट को ये बोला है कि कल जाकर 500 ग्राम चिकन लेना, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना, आधी सुबह खा लेना चिकन, आधी रात में, अब वो आके आंसर ही नहीं करता, तो फिर गुस्सा आता है या आप उससे प्यार से बुलवाने की कोशिश करते हैं? ऐसे लोगों को तो हम पेरेंट्स को बुला लेते हैं भाई इनको प्रॉपर जो है ना डाइट वगैरह इनको दिया करें और वो जोरों शोरों के साथ दिया करें इनको। जबरदस्त यही चीज होती है। और कहते हैं कि अच्छा हयात भाई एक चीज और बताएंगे फिर मैं बुशरा की तरफ हम जाएंगे कि अगर आपको वीकेंड पर घर पे अगर आप कोई फरमाइश करें खाने की, तो आप क्या फरमाइश करते हैं कि ये जरूर बनना चाहिए? मैं जो अपनी बात करूं, मुझे तो सब कुछ पसंद है। नहीं खाने पीने में एक स्पेसिफिक बिरयानी अच्छी लगती है, कोरमा अच्छा लगता है? नहीं बिरयानी कोरमा वगैरह बस फिश लाइक करता हूँ। भाई महंगा बनता है, हम नॉर्मल। हाँ मैम बुशरा ये बताएं कि अगर आप जो है वो फरमाइश करें तो क्या करती हैं? अगर वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और यू आर अ वेरी गुड कुक माशाल्लाह, पढ़ाई का भी इनको बहुत शौक है, ये लड़कियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि लड़के फंस जाते हैं चक्कर में। ये बताएं कि आप अगर फरमाइश करें कोई भी बनाने वाला तो क्या फरमाइश होती है, अंडे के अलावा बताएगा? नहीं अंडा तो खैर मेरा इतना कोई फेवरेट नहीं है। सही। मैं यूजुअली मुझे देसी टाइप की चीजें पसंद है, तो सही। मुझे होता है कि वो चने वाली चाट या वो जो होते हैं ना गोलगप्पे, ऐसी कोई ट्रीट मिल जाए तो बेहतरीन मूड भी बन जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये चीजें लाइट होती हैं और दूसरे 100 रुपए में मिल भी जाती हैं। हाँ ये ये 100 रुपए में नहीं मिलती, लेकिन हाँ ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब फिश वाला बंदा तो थोड़ा सा 500 रुपए रखे, आपको 100 रुपए में 4-5 गोलगप्पे तो आ ही जाएंगे या पानी पूरी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें। अच्छा मुझे ये बताएं जैस्मिन कि गाने का शौक जैस्मिन को कब से हुआ? बचपन से मतलब पैदा होने से पहले आप गाना गाते? नहीं। अच्छा बताएं ना, साथ साथ बताएं, लोग आपको देख रहे हैं, मुझे कोई भी नहीं देख रहा सिर में रोती होंगी ना। तो क्या करती थी? एक ताल मतलब सारे गामा पा करके रोती थी, क्या करती थी? नहीं ऐसे मैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे ना अगला मीटिंग करूंगा एक प्रोग्राम के लिए, फिर मैं आपकी बात बताऊंगा। थोड़ा सा बोले, देखिए आपको आवाम देख रही है, ठीक है, और वो चाहती है कि आप बोलें, तो फिर
एक्चुअली ना मेरी मामा जो है ना वो मतलब पुराने जमाने के गाने सुनती थी, तो ठीक मुझे है। वो सुन के ना शौक हुआ कि मैं सही। भी सीखूं तो आप पुराने गाती हैं, नहीं गाती हैं? कोई भी गाने। अच्छा, कोई भी गा लेती हैं। अच्छा, लेकिन हमने गाने पाकिस्तानी गाने, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप अपनी चीज़ों को खुद ओन नहीं करते, कोई भी आपकी चीज़ को ओन नहीं Right. करता। और मैं ये बात जरूर कहता हूँ अभी आजकल जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, हम गाने की तरफ भी चलेंगे, कि आजकल थोड़ी सी बॉडी बनती है, मुझे नहीं समझ आती कि हम मगरिब की तरफ क्यों ज्यादा रागिब हो गए। टैटूज आ जाएंगे बॉडी पर, क्लीन बॉडी भी अच्छी लगती है जैसे जी, आपकी जी, है। बिल्कुल। तो आप भी ये ऐसे कि नहीं, अब मैंने टैटूज बनवा नहीं दिए हैं? नहीं नहीं, मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, मैं लोगों को तो नहीं देखता मैं इस जैसा बन जाऊँ, इस जैसा बन जाऊँ, सही, नहीं। सही। मैं जैसा हूँ, जैसा भी अपनी जगह पे बिल्कुल क्लीन बॉडी रखेगा, ये clean रिक्वेस्ट है body, मेरी आपसे। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा मैम बुशरा, अगर आपसे बोला जाए कि हम पहले ज़ारा, क्योंकि हमारे ये वो टैलेंट है जो कि हमसा हो तो सामने आएगा, ठीक है जी, तो मुझे ये बताएं कि ज़ारा से पहले गाना सुनना पसंद करेंगी या जास्मिन से? पहले ज़ारा से। ज़ारा से सुनते हैं। ज़रा कौन सा गाना पाकिस्तानी आप हमें सुना रही हैं? समझावा की। समझावा की मतलब क्या समझाना चाहती हैं? कोई मैथमेटिक्स का सवाल आप मुझे समझाना चाहती हैं? ज्योमेट्री है, बायोग्राफी है, क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फीलिंग्स समझाना चाह रही हूँ। नहीं, मैं ऑन नहीं समझ सकता। अब गाना गाने चलें जी। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो या जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो या जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। वे चंगा नहीं हो कीता बेबा, वे चंगा नहीं हो कीता बेबा, दिल मेरा तोड़ के, वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के। तैनू छड़ के किथे जावा, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैं रब नू अपनी पावा। मेरी दुआ है सजदा तेरा कर दी सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूं कि मुझे लगता है आप शाहिदा मिनी को बड़ा सुनती थी, क्योंकि जो एक टच आप दे रही थी ना, वो एक जो चेहरे पे एक बनावट आती है, वो शाहिदा मिनी साहिबा की बड़ी मशहूर थी वो।
कि वो अपनी एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे देती थी। इसी के साथ ब्रेक का वक्त कहा जा रहा है कि ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि 021-343-0022 पे आप हमें कॉल इन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप क्या मजीद कहना चाहते हैं। हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हयातुल्लाह खान साहब मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम ज़ारा से गाना सुन चुके हैं और जैस्मिन रह चुकी हैं, तो जैस्मिन से भी हम गाना सुनेंगे। लेकिन ज़ारा मुझे ये बताएं कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं? प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस नहीं करते। मुझसे कहते हैं जहाँ पे वहीं गा देना, कोई मसला नहीं है। जी ऐसे ही है, मौके पे चौका मारना ऐसे ही करते हैं आप लोग। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि जैस्मिन जी आप गाते हुए भी बीच में गाना भी सोचते हो कौन गा रहा है, मुझे ऐसे ही टेंशन में आप क्यों है? तो क्यों है टेंशन में, क्यों है? बस वो सुबह थोड़ी तबीयत खराब हो गई। हम मां सद के जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, अब आप कौन सा गाना सुना रही? तबीयत के हिसाब से सुनेगा, ज्यादा हार्ड गाना ना सुना दीजिएगा, तबीयत और खराब हो जाती है। तो कोई लाइटर सा सुना दें। तेरा वो प्यार। चले जी, पाकिस्तानी गाना ना पक्का, क्योंकि हम बहुत पाकिस्तानी को अंग्रेजी कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारे ऊपर से गुजर जाती है। पढ़े लिखे थोड़े से होते तो फिर मसला नहीं होता। तो हम उर्दू गाना सुनेंगे बिल्कुल जैस्मिन से। तो 1 2 3 स्टार्ट। नहीं गाया जा रहा आपसे? चलें जी, फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या करेंगी फ्यूचर में? चले प्लानिंग बता दें अपनी। गाना ही गाना था मुझे, लेकिन अभी मेरी गले में बहुत दर्द हो रही है। गले में बहुत दर्द हो रही है, तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप जब भी टैलेंट के लिए आते हैं ना, तो एक तो रात में ठंडा पानी नहीं पीना होता, ठीक है? उस दिन प्रॉपरली आपने प्रिपरेशन करनी होती है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी 2 दिन से पहले मेरी मैम बुशरा की प्रिपरेशन चल रही थी। ऐसा होगा ज़ीशान, होगा या नहीं होगा? और अगर मैं वॉइस नोट वो ऑन एयर कर दूं कि जिस प्रेशर में अब होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं और कहते हैं कि इसी से दोस्ती बढ़ती है, आपकी अपनायत बढ़ती है। ऐसे मानती है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हयात भाई से भी यही वाली चीज थी कि हयात भाई को भी मैंने कहा था, हयात भाई कल मुझे पूछे थे कि हो रहा है ना भाई, कंफर्म हो रहा है, ये होता है, मतलब हम चीजों को सिलेक्ट कर रहे थे। थैंक्स फॉर कमिंग हयात भाई, आपका भी कि अभी हम टाइम है, अभी है मैं, लेकिन थैंक्स कर दूं, बुरी बात होती है कि मेहमान आए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए। तो बाकी ये वाली चीजें हयात भाई सब, अगर आप ऑल ओवर, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन शो था कि हम चीजों को फॉर्म कर रहे हैं, तो 1-2 उसके बाद फिर जब हमारे सेगमेंट आ जाएंगे तो हम फिर प्रॉपर्ली डाइट को लेकर चलेंगे। मुझे ये बताएं कि आपका एक मैसेज क्या होगा हमारे देखने वालों के लिए कि जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि लड़के ये क्यों खा रहे हैं या ये क्यों आदत अपना ली है उन्होंने कि जिसको छोड़ देना चाहिए? देखिए, अभी बॉडी जिस इंसान की बॉडी है, कोई बॉडी ऐसे होती है जो ग्रोथ नहीं करती है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल गिरा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर नहीं आता। वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, गरम शम जो भी उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं, उनका वेट बढ़ता नहीं है। आगे कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ता नहीं है। उनको चाहिए अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल एक जब लेवल तक लेकर आएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक लेवल जब आ जाता है, उसके बाद अब कोई भी चीज वो खाएंगे वो फौरन उनको असर करती है। जब तक उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बराबर नहीं हुआ तब तो कुछ लोग ऐसे फैटी, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, वो नीचे आता नहीं। वो जितने पानी भी पीते हैं वो भी उन्हें फैट बनता है उनका, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर है। सांस ले लो आया तो 2 किलो बढ़ जाता है। हाँ, तो ये चक्कर है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ऊपर, जब उसको एक चीज को आप एक लेवल पे लेकर नहीं आते तो वो सेट नहीं हो सकता। सही। जितनी भी चाहे आप उसके साथ डाइट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो एक लेवल पे नहीं आ सकता। लिहाजा ऐसा है कि अपने जो फैटी लोग हैं उनको ये फैट वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। सही। क्योंकि आजकल हर दूसरे बंदे को कोई हार्ट की परेशानी हो रही है, सही ब्लॉकेज हो रही है, जो वेन वगैरह ब्लॉक हो रही है, ऐसे आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है। हाँ, और सर्दियों में खास तौर पर ज्यादा होता है। ऐसे ही है। जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हजम नहीं होता, ऊपर से पानी पीते हैं, खाने के बाद जो पानी पीने का ये तो बहुत पुरानी एक वो है कि खाने के बाद पानी ना पिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आप खाने से पहले जितना पानी पी सकते हैं पीने, अगर बाद में पीने की जरूरत है भी तो पानी को नीम गर्म करके पी लें। तो ऑयल वगैरह आपके कोई शरियानों वगैरह में ऑयल वगैरह जमेगा नहीं जब आप गर्म पानी पियेंगे। तो हम इन चीज़ों से महफूज रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे।
सही। अब इंसान को अपनी बॉडी के हिसाब से चलना चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही वो अपनी बॉडी से हट के जो चलेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको मैं सुजुकी की गाड़ी के अंदर मैं करोला का टायर लगा दूं तो वो तो नहीं मुमकिन नहीं है ना। ऐसी बात है। बिल्कुल सही है। आखिरी आपसे एक चीज, क्योंकि फिर हम खुदाफिज की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, लेकिन हम बहुत जल्द आपको पेपर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप डन करके जा रही हैं, ये फिर क्लिप में आपको हाँ, send कर बिल्कुल, देते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, जी? जरूर। ओके जी, आदिल बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बुशरा बहुत शुक्रिया आपका कि आप आने का भी आई शुक्रिया। और आपने मुझे ज्वाइन किया और शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइन किया। आप आई तो थी लेकिन मेरे शॉर्ट नोटिस पर आपने ज्वाइन किया। जीती रहिए, खुश रहिए और इसी तरीके से मैं आपको तंग करता चला जाऊंगा। कोई अल्लाह बात हाफिज जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी, कि आप लोग आए और कहते हैं कि कभी भी कुछ काम आपको फॉर्म करना हो या कुछ भी हो तो बेहतर ये होता है कि उसकी प्रिपरेशन हम थोड़ा पहले कर लेते हैं। जब तक आप प्रिपरेशन पहले नहीं करते तो चीज़ें अच्छी फॉर्म नहीं होती हैं। जाते जाते आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहूँगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और एक दफ़ा अगर नहीं गा पाए तो मसला नहीं है, हम दोबारा ज़रूर आएंगे, ठीक है। और कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, ये जैस्मिन आपके लिए कह रहा हूँ, कि जब आप गिरते हैं ना तो आप बहुत अच्छा उठते हैं, जब आप उठते हैं तो फिर आप उड़ जाते हैं। तो मसला ये कि हमें गिरकर संभलना और संभल कर फिर आगे बढ़ना है, तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जनाब, इसी के साथ मैं भी जाऊंगा ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कुछ नए मेहमान। और क्योंकि 11 बज चुके, भूख भी लग रही है, तो अपनी शेफ को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो आए और हमें अच्छा सा खाना बनाकर बताएं कि हम क्या अच्छा खा सकते हैं आज के इस लाउंज में। तो देखते रहिए वीकेंड ऑन विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब, वेलकम बैक। और आप सोच रहे होंगे कि वीकेंड लाउंज में ज़ीशान ने कहा था कि किचन है, और किचन क्यों मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल जनाब, किचन के सेट से मैं मौजूद हूं आपके साथ, और आज मैं कुछ नहीं पकाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है अनम अब्दुल सलाम। अनम के नाम से हम इनको जानेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में जब मैं इतना लंबा नाम लूंगा तो फिर थोड़े से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे साथ अनम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा, सॉरी अस्मा, अस्मा कैसी हैं आप? सॉरी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा जी, अस्मा, सबसे पहले तो नाम के लिए सॉरी, और सबसे बड़ा सॉरी कि आपको मैंने इतना कंफ्यूज शायद कर दिया, इतनी बड़ी बात, ज्यादा बातें कर दी। कोई कंफ्यूज तो नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं कहूँगी, मैं इसलिए पूछा कि अस्मा जो है वो शेफ के साथ ड्रेस डिजाइनिंग भी करती हैं, अपने कपड़े खुद पहनती हैं, खुद बनवाती, कहती मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ऐसा क्यों करती है? आप ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करती कि लोग भी आपके बनाए हुए? नहीं, मेरी ब्रांड है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और ग्लिट्स फॉरएवर के नाम से मैं करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ, और लोग लेते भी हैं, कस्टमर्स भी हैं। जबरदस्त। और फूड चेन की ओनर है। हम कब आ रहे हैं आपके, फिर मतलब कब आपसे मंगवा सकते हैं? जो बिल्कुल, आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री वाला ऑर्डर। हाँ, फ्री वाला ऑर्डर भी कर सकते हैं। और भाई जी, इसी के साथ साथ बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है अस्मा, और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपका जो मिजाज होता है वो आपकी शक्ल से अक्स उसका जो है वो नजर आता है, और आप जितनी डाउन टू अर्थ हैं वो आपका फेस बता रहा है। और अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियां दे। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश, लड़कों के कपड़े क्यों नहीं बनाते? लड़के कपड़े पहनना छोड़ दे, हम क्या करें, निकल जाए बाहर? नहीं, उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे डिजाइनर्स मौजूद हैं। मुझे अभी तक कोई, मतलब जो भी बंदा मिलता है, मैं ड्रेस डिजाइनिंग फीमेल करता हूँ या मैं करती हूँ, तो हम कहाँ जाए? तो मतलब एक्चुअली मुझे खुद शौक है अपने अच्छे डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने का, तो इसलिए मैंने सोचा खवातीन के लिए ही थोड़ा सा काम किया जाए। हम बेचारे कहाँ, मजदूर लोग कहाँ जाए? ये बताएं कि मजदूर लोग कहाँ जाए? वो और बहुत सारे डिजाइनर, उनसे रब्ता करें। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट एक गोल किया। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं अस्मा? आज हम बहुत मजेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। सही। और हमने थोड़ा सा फ्यूजन रखा है उसको। सही। और थोड़ा सा देसी है, और थोड़ा सा उसमें हमने ट्विस्ट दिया है। और हमारे पास मौजूद है क्यूरेंट फ्लेवर्स, और इनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए हम बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी है, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ को आसान करने वाली प्रोडक्ट है। वरना पहले तो सिलबट्टे पे आप जी, लहसुन पीसते तो हैं, आपका काम इसमें आसान हो जाएगा बहुत। तो हम बना रहे हैं बहुत मजेदार से चिकन टिक्का मसाला नान टाकोस। जबरदस्त। तो उसमें बहुत मेन इंग्रेडिएंट था, बहुत लेट से आया वो चिकन था, सबसे एंड में हमारे चिकन आया, तो वो उसके बारे में मैं बता दूं। चिकन को, हाँ बिल्कुल, हम सबसे पहले चिकन को ही मैरिनेट करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरीके से एनहांस हो जाए। सही है, सारे। और हम इसमें कुछ मसाला जात इसमें डालेंगे, लेकिन मसालों की आप जो सारे हसल है उससे बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्यूरेंट फ्लेवर्स है। सही। तो मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले बारबेक्यू पेस्ट। अच्छा, मुझे यहाँ से अब ये वाला है? ये वाला है। मैं कलर से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये देखें जी, बारबेक्यू पेस्ट ये है। इसका बारबेक्यू पेस्ट है, और इसमें सारे स्पाइसेस मौजूद है, इवन दो इसमें ऑयल भी मौजूद है। सही।
तो अगर आपके घर में ऑयल कम पड़ जाता है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो और तंदूरी चिकन बहुत इजीली बन सकती है, आप इस बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। इस वक्त हमने यहाँ पे चिकन लिए है बोनलेस और इसको हमने स्ट्रिप्स में ले लिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा ये देखिए, स्ट्रिप्स ऐसी होती हैं और हम इसको ऊपर करके दिखा दें, ये स्ट्रिप्स है इस और ये तरीके चिकन से। कितनी है? ये 500 ग्राम्स है, आधा किलो चिकन है। ठीक है। जी। और इसमें जो हम बारबेक्यू पेस्ट ऐड करेंगे क्यूरन फ्लेवर्स का, वो हम तकरीबन इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। 3 टेबलस्पून। अच्छा ये बारबेक्यू मसाला है तो ये इसमें स्पाइस ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अगर कोई कम करना चाहे तो वो कर सकते हैं या इतने ही इंग्रेडिएंट में इतना ही जाएगा मसाला? वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड फ्लेवर आएगा इसका, सही। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा स्पाइसेस पसंद कर रहा है तो वो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कम करना चाहे तो कर सकते हैं। कम करना चाहें तो वो आप बिल्कुल कम इसमें ऐड कर सकते हैं कम। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो स्पाइसी फूड ही पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। साथ साथ मैं भी हेल्प कराऊंगा। ये देखिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैंने इसको बंद कर दिया। पकाने में मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं खाना बहुत अच्छा करता हूँ। मेरे दोस्त जो कैमरे के उस पार मौजूद है, मोहसिन भाई, वो भी खाने के बड़े शौकीन है। शहजाद भाई शायद आप भी शौकीन होंगे, और जाहिद भाई जो इस वक्त अब मैं दिखा नहीं सकता जिस पोजीशन में वो मौजूद है लेकिन कहते हैं कि एयर चीजें तभी होती हैं जब आप चीजों को फॉर्म करते हैं। हमारे स्टूडियोज में मौजूद है कौन कौन लोग मौजूद है? कोमल भी इस वक्त मौजूद है और साथ साथ हमें यास्मीन ने भी हमें ज्वाइन किया। तो मैं ये कहूंगा कि अस्मा इस वक्त खाना बना रही हैं तो हम उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त फोकस जो है वो खाने पे रहेगा। और इस वक्त जो है वो बिल्कुल मुझे यहाँ से भी इशारा है कि खाने पे फोकस करो, हम क्या बना रहे हैं। तो फिर मैं उनको ज्वाइन करूंगा ब्रेक के बाद। तो मैंने बताना इसलिए जरूरी था कि जब लोग कोई सुबह उठकर मेहमान आता है तो उसकी कदर करना जरूरी है। और यहाँ से मुझे स्टूडियो में बताया जा रहा है कि अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में बात करेंगे और इसी तरीके से फूड को एंजॉय करेंगे। यहाँ से कलर ही चेंज कर दिया मैम अस्मा ने, तो जबरदस्त। ये मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक। और हम इसमें कोई सॉल्ट, कोई पेपर, कुछ चीज नहीं है, बस जिंजर गार्लिक इसमें ऐड होगा। और ये लहसुन का पेस्ट है, और वो भी हम क्यूरन फ्लेवर्स का ही ऐड ठीक है। ये है जी, ये वाला, ये हो गया ये जी, जिंजर है और ये है जी एक गार्लिक है। ठीक है जी। इनके जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स भी है, वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सेपरेटली भी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हम सेपरेटली जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं, यानी उसका भुर्ता बना के आप शामिल कर सकते हैं, उर्दू में बोले तो भुर्ता नहीं कहेंगे उसको, तो पीसे हुए को क्या पिसा हुआ ही कहेंगे। पिसा हुआ ही कहेंगे, चलो ठीक है जी। यहाँ पर अब इसका काम खत्म हो गया मैम? ये मैरिनेशन के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, ठीक है ठीक है। अगर आपके पास टाइम है घर में तो आप ज्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते अच्छा हैं। मैंने क्योंकि सुना है, मैंने कभी कुकिंग की तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि जब चीजों को आप जो आपकी मैरिनेशन वाली चीजें उसको ओवरनाइट स्टे करवाते हैं तो उसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है। बिल्कुल होता है। और अगर बीफ है या मटन है तो उसको आप रखेंगे तो वो उससे ज्यादा टेंडर भी हो जाता है। सही। चिकन को वैसे इतनी नीट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह फूड खाना बनाना सिखाती भी हैं, आप कोच भी कर रही होती है, कुकिंग क्लासेस भी दे रही होती हैं, आप उसके बाद कुकिंग भी कर रही हैं, आप चेन भी चला रही हैं, सोती कब है आप? मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारे होते हैं। वो तो नहीं मोबाइल को स्लीपिंग मोड पे लगा के लोगे मैं सो रही हूँ, उसमें भी आप काम कर रही होती हैं। तो अभी रात भी मैं सिर्फ बहुत सारे काम थे मेरे पास, माशाल्लाह, तो बस सिर्फ 2 घंटे के लिए मैंने नींद ली थी और बस फिर यहाँ नहीं, हमारे अब्दुल रहमान उसको भी जॉब चाहिए, कोई जॉब होता है उसका भी पता काम बहुत सारे, काम करने आना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही यहाँ पर हमने जो है वो फ्राई पैन को रखा है चूल्हे पर, और उसके बाद अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे या अभी हम इस चिकन को थोड़ी देर के लिए रखेंगे यहाँ पे मैरिनेशन के लिए, ठीक है। इतने में हम यहाँ पर इसकी जो एक डिपिंग सॉस है जो वो हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। डिपिंग सॉस के लिए हमें क्या चाहिए? एक अदद खाली ये बाउल चाहिए, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम सही गरम हो रहा है। नहीं, मेरे चिकन थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए। सही है। यहाँ पर हम दही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और दही के साथ हम बनाएंगे इसकी सॉस। ठीक है जी। अच्छा, ये दही कितना आपने इस्तेमाल किया इसमें? ये मैं ले रही हूँ हाफ कप आपने दही लेना है और इसको जो है वो ये सेट है,
ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन अच्छी आती चाहिए मैं बस। थैंक यू। अच्छा जी, बिल्कुल हम एंजॉय लाइवली शो करेंगे क्योंकि जो भी लोग आपके साथ मौजूद होते हैं उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ और किचन में हम वॉक भी करते रहेंगे क्योंकि अपने घर के किचन में भी हम इसी तरह ऐसे काम वॉक कर रहे करते हैं। होते हैं। साथ साथ बताना ये जरूरी है कि जो कैमरे के उस पार लोग होते हैं उनका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लोग मौजूद ना हो तो ये चीज एयर नहीं हो सकती। तो मेरी जितनी भी टीम इस वक्त काम कर रही है, आप सबका दिल से शुक्रिया। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला ऐसी टीम हर एक को दे कि आप आगे बढ़ें और आगे आप बढ़कर लोगों को और एंटरटेन करें। यहाँ पर हमने धनिया डाल दिया है, पुदीना डाला है? पुदीना डाला है और इसमें सॉल्ट है और शुगर ऐड की है मैंने थोड़ी सी। नमक हस्बे जायका। हाँ बिल्कुल, शुगर चीनी इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। ठीक है। और ½ टीस्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया। ठीक है जी। ठीक है। लेमन जूस इसके अंदर डालेंगे तो दही सही रहेगा? हाँ हाँ सही रहेगा। ठीक। चीनी डाली है ना हमने। ठीक है। वैसे दूध में डाले तो फट जाता है, दूध फिट जाता है या फट जाता है, दोनों वर्ड हैं, आप जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, वैसे एक बात है मैम, आप माशाल्लाह जब क्लासेस दे रही होती हैं तो उस वक्त बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी उर्दू को बिगाड़ के बोलते हैं, तो आप उनको करेक्ट करती हैं या आप भी कहती हैं चलें जो खैर है कोई मसला नहीं? जहाँ होता है करेक्शन करवानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि उर्दू में ऐसे की बोलते ये नान है कैसे लाएंगे आप, पकड़ लिया हमने, तो मतलब उर्दू सही कहीं कहीं पे अब हम भी बहुत सारी जगहों पे उर्दू को नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो कि उर्दू सही बोले जबड़ों में दर्द हो जाती है, काम खराब हो जाता है। तो उर्दू को सही तरीके से देखिए, गलत बोलने से बेहतर है कि फिर आप ना बोलें और उसको सही करके बोलें। अच्छा नहीं, उर्दू सबको आती है लेकिन अंग्रेजी बोलने के चक्कर में गलत हो जाते हैं लोग। हाँ, ऐसा काम थोड़ा सा है। तो बिल्कुल जनाब, इसी के साथ यहाँ पर चीजें जो है वो डन हो रही हैं। चलते हैं हम ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे। मैं स्टूडियो में आपको मिलूंगा, आप अपने सेट पर। किचन में अस्मा जो काम कर रही है उनको हम ज्वाइन इन रखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जबरदस्त सा खाना बनता है आज के लाउंज के लिए। तो देखते रहिए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक, और मैं अपने लाउंज में फिर आके मौजूद हूं आपके साथ और प्रोग्राम आप देख रहे हैं। बिल्कुल जनाब, इस वक्त हमें कोमल नकवी ने ज्वाइन इन किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह आने के लिए और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे तो मैं किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आपने बुलाया तो मैंने कहा चले। ये फेसबुक से मैंने इनको बोला था, मैंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी थी, ऐसे ही है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है, बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल जी, और लाउंज में आप अपने मेहमान ना हो तो फिर लाउंज नहीं सजता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो बिल्कुल जी, यास्मीन अल्ताफ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल हंसना नहीं है, हंस के मतलब प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आज हंसना नहीं, सीरियस बातें होंगी। नहीं, सीरियस रह ही नहीं सकती ना, मसला ये है। बिल्कुल ये वाली आईसीयू में नहीं होते वरना सीरियस होते। ये चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका भी कि आप भी प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई। और सबसे पहले आप दोनों से सवाल से पहले हम शेफ की तरफ भी जाएंगे और अस्मा से भी कहेंगे कि अस्मा मैम, कहाँ तक पहुंचा हमारा खाना? बिल्कुल, खाना तैयार हो रहा है। हमने ब्रेक में ये किया था कि इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया था पैन में। सही। और जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी वो हमने इसमें ऐड कर दी थी। सही तो अभी मैं उसी को फ्राई कर रही हूँ। चिकन जैसे ही रेडी हो जाएगी तो फिर हम फर्दर आगे का काम करेंगे। सही है, सही है, सही है। इसी के साथ साथ हम दोबारा कोमल की तरफ चलेंगे और कोमल से पूछेंगे कि कोमल, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जब वीकेंड होता है, वैसे तो छुट्टी इतवार को ही होती है, लेकिन वीकेंड पहले से ही प्लान हो रहा होता है, तो बहुत ज्यादा लग्जरी आप समझती हैं कि चीजें या आइटम्स होंगे आपकी किचन के अंदर या आपकी दस्तरखान पे तो ही आपका वीकेंड अच्छा गुजर सकता है, या आप छोटी मोटी चीजों पर भी आप अपना वीकेंड अच्छा बना सकते हैं? नहीं ज़ीशान, पता है क्या, वीकेंड क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम बहुत कम होता है ना, घर को टाइम देने के लिए भी टाइम बहुत कम होता है, तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ कि खुद बनाया जाए ना। ऐसे ही है, खुद बनाया जाए, कुछ लाइट सा, कुछ हल्का सा, लेकिन अच्छा सा, ताकि सबको पसंद भी आए और वो थोड़ा सा अच्छा भी हो जाता है, मूड भी चेंज होता है इंसान का, क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन होता है वो बड़ा टफ होता है ना। ऐसे ही है। तो इस तरह से ज़रा सा कुकिंग वगैरह करके सबको खिला के थोड़ा अच्छा फील होता है, फीलिंग बड़ी अच्छी सी आती है। सही सही। अच्छा जी यास्मीन, आप बताएं कि आप कुकिंग वगैरह करती हैं? करती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि यास्मीन ने कहा है कि वो एक प्रोग्राम में खाना भी बनाएंगी या मीठा बनाएंगी, मैंने नहीं पूछा था, लेकिन क्या बनाएंगी आप? मैं कुछ नमकीन बनाऊंगी क्योंकि मुझे सॉल्टेज चीज़ें ज़्यादा पसंद है, नमकीन मैं ज़्यादा अच्छा, प्रेफर एक चीज करती होती है हूँ। नमकीन और एक होती है तीखी, तो आपको मिर्चों वाली ज्यादा पसंद है या सिर्फ? मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे तो ऐसी मिर्चें मतलब पसंद है कि मैं अगर खाना खाऊँ ना तो मेरे आंखों से आंसू आए, मतलब इतना मिर्चों वाला खाना मतलब मुझे आप इनके घर पसंद है। जाएंगी तो रोटी पे मिर्चें डाल के दे देती है कि खाओ भाई, मुझे आंसू आ रहे हैं, आपके भी आंखों में आंसू, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। लग रहा है। हाँ, तो मैं तो ऐसे प्रेफर करती हूँ, बट ऑब्वियसली मेरी फैमिली है वो मतलब बिल्कुल ही टोटली अपोजिट है। ऐसा लगता है मेरे घर में
खाना जब मैं बनाती हूँ तो लगता है कि मैं किसी पेशेंट्स के लिए खाना बना रही हूँ। नमक मिर्च इतना मतलब वो देख कर डालना पड़ता है, तो उस वजह से मतलब मुझे मज़ा नहीं, तो मैं अपने लिए तो अलग ही बनाती हूँ। वैसे देख के डालें, कहीं चीनी डाल दी आपने नमक की जगह तो काम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्सपर्ट लोगों को आंखें बंद करके भी ना वो मसाले पहचान लेंगे, खुशबू से पहचान लेंगे, आंखों की जरूरत नहीं है। कोमल ऐसा एक्सपर्ट है खाना बनाने में। उस दिन कोमल ने जो है वो मतलब चेन से मंगवा के खाना मम्मी को बोला मैंने बना लिया, आप लोग आ जाए, ऐसा किया था कोमल आपने? क्यों? नहीं ऐसा नहीं है यार, वैसे खाना बनाने में टाइम बड़ा कम मिलता है ना, लेकिन बनाती हूँ। अब ये तो फैमिली बता सकती है, अच्छा बनाती है। उस दिन उन्होंने इतना अच्छा अंडा उबाला था, आपको पता है? नहीं वैसे मैंने खाया है, मेहनत लगी हुई उसमें। नहीं मैंने खाया है, अब वो इन्होंने बनाया नहीं बनाया ये कंफर्म नहीं, लेकिन जो खाया मैंने वो बहुत अच्छा बनाया था। अंडे में कौन सा आप जो मैंने चिकन पुलाव खाया था, चिकन पुलाव खाया था। अच्छा ये वो बंदी है जो देचका दिखाती मैं लेकर आई थी, हमें देती नहीं है, ऐसा क्यों है? यार क्या फायदा है इतना सारा खर्चा करने का? मैं समझती हूँ कि बंदा लोगों को ना अपने साथ ले जाए, घर ले जाए, वही उनसे पकवाए, खुद ही पकाए खाए, बड़ा मजा आएगा ये सब। एक हफ्ते वेकेशन पे चलते हैं उसके घर। राइट, नेक्स्ट वीकेंड लो जिनके किचन में करते हैं ना, ये ज्यादा बेहतर ये है। भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। आखिर में थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई, मैं क्या बोल रही हूँ ऑन एयर बोल दिया। नहीं ऐसा कोई अच्छा ये बताओ कि कोमल टी टाइम विद कोमल आप करती है वीनस टीवी से, और बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को प्रेजेंट करती है, ठीक है? कभी ऐसा हुआ कि आपने सब कुछ समझा दिया और गेस्ट आके बोला मुझे क्या बोलना था? नहीं यार ऐसा होता है कि, लेकिन फिर हम संभाल लेते हैं चीजों को, ऑफ द कैमरा जाके चीजों को देख लेते हैं। नहीं बता देते कोमल क्योंकि ऑन द कैमरा तो हमें बहुत अच्छी ही बात करनी है ना, तो गुस्सा दिखाती हैं या प्यार से समझाती हैं? नहीं गुस्सा मेरी नेचर में नहीं है, गुस्सा नहीं करती हूँ मैं। सही ना एक नाम दूंगा तो हो जाएगा। अच्छा ये सियासी बयान है, ये सियासी बयान है। आप समझ नहीं है? देखिए कि हम कितने ज़हीन लोग बैठे हैं, मैं सारे वही तो समझ कह रहा हूँ, जाते कल इनकी किताब आने वाली है यास्मीन अल्ताफ के साथ। बिल्कुल। हैं। जहानत यास्मीन अल्ताफ के साथ। अच्छा यास्मीन का शो जो है ना, क्या नाम है आप खुद ही बताएं? हंसी मजाक। अच्छा ये देखें, ये पूछने का वजह ये थी कि हंसती है ज्यादा, बात बहुत कम होती है, हंसती इतनी। अच्छा लेकिन एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, मतलब आप अगर बैठे यास्मीन, मैं आपके लिए बोलूंगा कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप देखिए आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है, तो अगर आपका प्रोग्राम देखते हैं, शूट करने वाला भी बहुत अच्छा बंदा हमारा, ये तो मैं बोलूंगा कि वो जो जबरदस्त शूट करते हैं, वो मैंने उनको प्रोमो के लिए रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट सुनी नहीं। मैं वो देख रहे हो तो बात ही लाता है, तो ऐसा क्या मसला है? ऐसा मसला ये नहीं है, मतलब ये कि मेरे प्रोग्राम में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, उनकी भी मतलब काफ़ी एफर्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे वो मुझे बताते। अच्छा एक चीज़ मज़े की बात मैं ये मतलब बताना चाहूँगी लोगों को कि मुझे प्रोग्राम जो है वो शूट करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं कि हर बंदा आके कैमरे पे बात करने के लिए रेडी होता है, नो, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं जैसे हम उनके पास कैमरा नहीं लेकर जा रहे, हम बॉम्ब लेकर जा रहे हैं, इस तरह मुंह छुपाते, नो 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 हमारे करीब नहीं आना। अरे भाई ठीक है, नहीं जवाब देना, सिंपल बोलो, रिलैक्स। वो माइक होता है आपके पास, हालांकि अगर कोई आप जैसे आप माइक्रोफोन लेकर जा रहे हैं, मोबाइल से कनेक्ट किया तो समझ आती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप एक कैमरा लोगो लेकर जा रहे हैं, मतलब मोबाइल आपके पास माइक के ऊपर लोगो लगा हुआ है, कैमरे के ऊपर लोगो लगा हुआ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये कि अभी भी बहुत लोग कैमरा कॉन्शियस हैं जो ये मतलब बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है। अगर मैं ये आधे घंटे का प्रोग्राम शूट करके आती हूँ, इसके लिए मुझे 4 घंटे लगते हैं, आप बिलीव करें। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगा कि आप लोग जो है वो इस बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी किचन में शेफ भी बहुत अच्छी मेहनत करी है, अस्मा, और क्योंकि हमने खाना खाना है और नाश्ता जो है वो हम उसी से करेंगे, तो अस्मा की तरफ चलते हैं। जी अस्मा, कहाँ तक पहुंचे हम? चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल आवाज दी है चिकन ने मुझे, और फ्राई हो गई थी, बिल्कुल अच्छी फॉर्म में आ गई है, जबरदस्त। अब हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेड है, इसको आप नान कहें, ये इजीली मिल जाते हैं, आप बना भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने लिए हैं ये नान, और इनको हम जो है थोड़ा सा यहाँ तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे या टोस्ट कर लेंगे, सही। और उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने ये दही के साथ डिप बनाई थी और थोड़ी चटनी और थोड़ी सैलेड के साथ फिर इसकी सैम्पलिंग करेंगे। जबरदस्त। अच्छा तो अब हमारी जो चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व है? जी बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम अस्मा की तरफ से आ चुके हैं और हम लाउंज में वापस मौजूद हैं। बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि इसी तरीके से अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, और वीकेंड लाउंज में आप हर दफा एक नया पकवान बनाना सीखेंगे और अस्मा हमें सिखाएंगी। और मैं साथ साथ ये कहूंगा कि अगर आपका खाना अच्छा बनता है तो यकीन करें कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि कहा यह जाता है
अब ये लड़कियां यहाँ मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा, कहते हैं कि लड़के या मर्द जो होते हैं उनके दिल में अगर आपने घर बनाना है तो आपको उनको अच्छा खाना खिलाना है, हेल्दी खाना खिलाना। अच्छा, खाना बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि आपने इतना ऑयली खाना बना दिया कि फिर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। कोमल ख्याल रखती है घर में खाना बनाते हुए कि ओबेसिटी की तरफ ना जाए? से कोमल से तो देखकर भी ये लगता है कि कोमल 3-4 हफ्ते में एक दफा खाना खा ही लेती होंगी, ऐसा क्यों है कोमल? या मैं सोचती बहुत हो कि क्यों नहीं खाऊं? सोचती नहीं हूँ, नेचुरली है ये। अच्छा। हाँ, कुछ चीजें नेचुरली होती है तो ये नेचुरली है, मीन्स के कभी ना डाइट का कोई ख्याल नहीं किया, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी मुझे ऐसा ही है। ऐसा है। हाँ, तो लेकिन खाना जो है वो हेल्दी बनाती हूँ ताकि सबको पसंद आए, अच्छा लगे। अब ये तो मैं खा के बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ लोगों तारीफ ने, बहुत हाँ, की। जिन लोगों ने खाया उन्हें तो पता चला होगा कि अच्छा, थोड़ा मतलब बहुत टेस्ट है। 2023 या 24 कौन सी बुकिंग है मेरी खाने? 2025 की meeting का। शी इज टू बिजी। हाँ, ये बहुत ज्यादा बहुत busy है। बिजी हूँ मैं। ये बहुत मुश्किल से उन्होंने टाइम दिए तो रात सुबह। अच्छा मुझे, अच्छा एक चीज मैं आपको ऑनर बताऊं, यास्मीन, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अपनी जितने भी मेंबर्स है ना, इन लोगों से मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूँ। ये दोनों मुझे ऐसे मैसेज कर रही थी, मैं मजाक कर रहा हूँ इनसे कि वीकेंड लाउंज में होगा या नहीं होगा, तो ये मतलब क्यों मेरी बात पे एतबार नहीं था? नो, मैंने रात को भी लिटरली इनको मैसेज किया कि लाइव है। ही सेड यस यस ऑन है। अच्छा, सुबह मैं मेकअप कर रही हूँ, मैंने कहा एक बार पूछ लूं, सुबह इतना बन ठन कर आना ऑफिस में, मैंने कहा लाइव है, कह रहे मैं लाइव दिखा देता हूँ, कैमरा पे पिक्चर्स क्लिक करके इन्होंने भेजे, तब मुझे यकीन आया कि इनका प्रोग्राम ऑन एयर जा। अच्छा, कुछ ऐसा मैंने भी किया था, मैंने फोन कर पूछूं ऑनर आ भी रहे। अच्छा, मैं स्टूडियो में रेडी हो रहा हूँ, मुझे बोला जा रहा, अच्छा तुम आ गए हो, अच्छा कहाँ पे हो? मैं अब क्या बोलूं इसके बाद? जीशान का नहीं, जीशान का वीकेंड लॉन्च ऑन एयर हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है। आई एम सो हैप्पी फॉर योर शो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक नया जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, लोगों को कुछ नया देखने को मिला, और मैं तो ये समझती हूँ कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें नई आनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ना, बहुत सारी न्यूज वगैरह देख के एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर जब तक हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे तो लोगों का दिन अच्छा कैसे गुजरेगा? और बिल्कुल यही चीज है कि हमारा तो ड्यूटी यही है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, अच्छे से करें, अच्छा और दिखाएं। साथ साथ ये वाली चीजें कि जैसे कि अब यास्मीन जो है वो ऑनेस्ट नोट पर अगर हम बात करें तो किसी के घर में ना राशन डाल रही हैं, ना ही किसी की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे कर रही है, लेकिन वो जो चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही हैं, लोग अपनी टेंशन दूर हो जाती है, उनको जब टेंशन दूर होती है तो रास्ते मिलते हैं आगे बढ़ने के। तो इसके लिए आपके लिए थैंक यू सो मच। हम एज अ एक्टर तो एक्टिंग करके दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन हंसाना एक बहुत मुश्किल काम बहुत बड़ा है। फन है, किसी के फेस पे स्माइल लेकर आना ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, जो कि हमारी यास्मीन कर रही है। बिल्कुल, दो काम बहुत मुश्किल है, पॉकेट से पैसे निकालना और आसमान ये दोनों ही मेरे काम है। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारी जो क्या कहते हैं किचन की भी बहुत अच्छे हालात है, मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा, मैं यही कह रही थी, खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू आ रही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। अरोमा और आ रहा है। साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अब किचन की तरफ हम रुख करेंगे बिल्कुल, और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हमें जितने भी हमारे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं या हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब आपके सामने PTCL नंबर हमारा डिस्प्लेड है, आप कॉल कीजिए और जो भी कहना चाहते हैं, जो भी फरमाइश करना चाहते हैं बिल्कुल आप करते हैं। अस्मा की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी अस्मा, कहां तक पहुंचे हम? तकरीबन हम फाइनल फिनिशिंग की तरफ आ रहे हैं। नान है ये, हमने जो टोस्ट कर लिया था, सही। और इसके ऊपर हमने चिकन रखी है जो तैयार की थी बारबेक्यू मसाले के साथ, और इस पे मैंने क्यूकम्बर ऐड किया है और अनियन ऐड की है। सही। इसको हमने थोड़ा सा इस पे हम मिंट लीव्स डालेंगे। सही। और ये जो हमने दही के साथ जो हमने डिप रेडी किया था, ये हम इसके ऊपर पोर करेंगे। सही। ठीक है। और इस तरीके से, अच्छा ये अगर आप इलायदा से खाना चाहें तो इलायदा से भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रीट फूड है। सही। और इसको लोग इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी, और आप इसको आराम से रैप अप करें और आप रोल की तरह बना के रोल की तरह और आप खा लें। इजी है, मोस्टली ये इसी तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, लेकिन एक चीज और मुझे पूछनी है कि अगर आपके पास ये नान अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, आप बंद के ऊपर मेयोनीज लगाकर ये स्टफ रखकर खा सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल वेरिएशंस की जा सकती हैं। आप जो पीटा ब्रेड होती है, शवरमा ब्रेड होती है, आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे मुझे किचन में जाने से कितनी इनोवेशन आगे मैं बनाने लग जाऊंगा, मुझे लगता है 2-3 प्रोग्राम हो गए मैं खुद ही शेफ बन जाऊंगा। बिल्कुल, तो यही चीज हम स्टूडेंट, बिल्कुल कोमल काफी इंटरेस्टिंग होगी ना। मुझे खुद हैरत हो रही है, मेरे अंदर से शब्द निकल रहा है।
हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जीशान शेफ के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि टी टाइम विद कोमल में मैं खाना बनाता हूँ, क्या कहती है? ये अच्छा है। मेरे गेस्ट जो है ना बहुत क्या मतलब वो देगे लेकर आते हैं, मैं तेज के मैं पका हम उनको जैसे बुलाते हैं वैसे जितना भेजना भी चाहते हैं। अच्छा, ये बंदर बुलाती है, उनके साथ माशाल्लाह जो हमने किया था न्यू ईयर स्पेशल का, वो केक बड़ा ऑसम केक था आपकी न्यू ईयर स्पेशल में, बहुत केक कटिंग जबरदस्त। सेरेमनी मैंने देखी थी। और छुरी कितनी जबरदस्त थी ना, बहुत बड़ी कसाई वाली जबरदस्त, मतलब केक से कसाई वाली छुरी मिली। कसाई वाली, मतलब केक 1 पाउंड का था, 6.5 पाउंड की छुरी लेकर आते पता है क्या, वो अचानक से सारी चीजें हुई ना, तो कभी कभी होता है प्रोग्राम में ऐसा ना, तो लेकिन मजा भी आता है, बहुत ज्यादा, बहुत मजा भी बड़ा आता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बड़ा चीजों का मजा ही अलग। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वो जो आपने वो क्या कहते हैं वो जो पहना था ड्रेस, उसको हमने क्या, हम घाघरा बोल रहे थे, कुछ ऐसा ही था वो लॉन्ग शर्ट जो हाँ, तो वैसे अब आप नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में पहन के आएंगी तो वो चीजें जबरदस्त हो जाती है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी 2 दिन की है। अगर आप बुराई करके जाएंगे तो हमेशा आपको लोग बुरे अल्फाजों में याद रखेंगे और नामा एमाल में बुराइयां लिखी जाएंगी। तो बस इस चीज का ख्याल रखिए कि लोगों की दिल आजारी ना करें। अच्छा यास्मीन, जब आप हंसने हंसाने चलती हैं या कोई चीजें करती हैं तो उस वक्त हर्डल्स आते हैं या नहीं आते? बहुत आते हैं, आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन ज्यादा हर्डल यही आता है कि लोगों से पहले मुझे ही हंसी आ जाती है। हाँ। तो सब ये समझते हैं कि मैं शायद किसी को कॉपी कर रही हूँ, एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, शायद वो समझते हैं मैं उनकी कॉपी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेचुरली है। और इसी हंसी की वजह से मैं अपनी क्लासरूम में भी बहुत फेमस रही हूँ। हमेशा टीचर्स जो है वो मुझे जानते हैं, मेरे ऑफिस में, मतलब ये मैं बिल्कुल बचपन से ही ऐसी हूँ। बिल्कुल जनाब, मैं इसके अब मसला ये होता है कोमल कि अगर हम कोई भी बात करते हैं, फर्ज करें कोई इंसान इनसे अपनी दुख भरी कहानी शेयर कर रहा है, अस्मा या सॉरी हमारी जो यास्मीन, मुझे मैं अस्मा हूँ और मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था कैसे हुआ फ्रैक्चर? अरे कितने मजे की बात होती है, और कुछ बता, तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके तो कान फ्यूज हो जाएंगे। लिटरली ऐसा होता है, तो मैं ऐसा होता है, मतलब कोई अगर मुझे वाकई कोई अपनी सीरियस बात बता रहे होते, मेरी हंसी निकल जाती, लेकिन समटाइम मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ इसको ना। बिल्कुल जी, और हम कुछ असेंबलिंग की तरफ जाए तो मैं कोमल से बात करूंगा बिल्कुल, जब तक हम असेंबलिंग करवाते, क्योंकि हमने खाना भी दिखाना है कोमल आपके, तो वैसे वाकई में यार मुझे वाकई बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और मैं चाहती हूँ कि जरा जल्दी से ये डिस्प्ले हो जाए, मैं देखूँ कि क्या पका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोमल कभी कोई चीज शॉर्ट हो जाती है घर में, टमाटर नहीं है या प्याज नहीं है या कुछ ऐसी, एक मतलब मुझे तो इतना कुकिंग का पता नहीं है, तो उसका नेमो बदल आप इख्तियार करती हैं या आप कहती कुकिंग ही नहीं होगी आज? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर पे है तो आपको पकाना तो है, खिलाना भी है, तो मैं कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट निकाल लेती हूँ। ऐसा होता है हाँ, कि कभी ऐसा अपने होता बेवकूफ बनाओगे, आज बनेगा, बन रहा है और एंड टाइम पे कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो लड़कियां हैं, जो खवातीन है ना, उनके पास ऑल्टरनेट ऑलरेडी मौजूद होता है। क्योंकि जब उनको लड़की बोलो तो कुछ भी बनाती है, खातून बोलो तो मसले हो जाती है, ऐसा क्यों है? आप डोंट कर रहे। अच्छा जी, बिल्कुल, हमें अस्मा ने भी ज्वाइन इन कर लिया है और अस्मा बहुत अच्छी लग रही है डिश, माशाल्लाह, थैंक यू। बहुत जबरदस्त, ये खाने में भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, हम खा के, मैं आपको खा छोड़ेंगे तो नहीं हम, तो ये वाली बात बहुत अच्छी है कि हम सैटरडे संडे नो डाइटिंग। ओके, तो अब जो है वो सैटरडे संडे आप रेगुलर है हमारे साथ इंशाल्लाह, तो ऐसी छोटी मोटी से कहते हैं ना शरारतें होती रहेंगी तो चीजें अच्छी रहेंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं आपको, क्योंकि मुझे पहली दफा मैंने ऐसे जाके किचन को होस्ट किया कि हम चीजें कहते हैं क्या ग्रेजुअली चीजें समझने में आ जाएंगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसान इसको चाहता है कि कोई शख्स है वो डाइटिंग पर है, वो चाहता है कि वो भी इस फ्लेवर को एंजॉय करे, तो वो ऑयल वगैरह माइनस कर सकता है? इसमें वैसे भी हमने बहुत कम ऑयल यूज किया है। सही। नान को मैंने बहुत इसको आप चाहें तो ग्रिल कर लें, चिकन को बारबेक्यू कर लें, ग्रिल पे कर बना लें आप, तो वैसे तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको भी बिल्कुल खत्म कर दें और आप इसको ग्रिल कर लें, मतलब आप इसको डायरेक्ट ग्रिल करें तो वो आराम से हो जाएगा, इंग्रेडिएंट्स यही रहेंगे, इंग्रेडिएंट्स ही रहेंगे, इसमें ज्यादा कोई ऑयल का इतना इस्तेमाल है नहीं। अच्छा अस्मा, ये बताएगा क्योंकि आप शेफ भी हैं, तो घर वाले क्या फरमाइश ज्यादा करते हैं अस्मा से बनाने की? मेरे साथ तो फरमाइशों की बहुत जो है वो लंबी लिस्ट होती है, इसके तो मैं कह रहा हूँ दुख भरी दास्तान होगी आपके लिए क्योंकि बाहर का खाना जो है वो अब किसी मेरे फैमिली को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता ना, वो यही अगर बाहर कोई चीज खा भी लेते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि इससे अच्छा तो तुम ही बना लेती हो, पैसे भी बचते हैं ना। लेकिन अच्छा मुझे लेकिन खुद शौक है तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ डिफरेंट कुजीन्स और जाती हूँ, स्पेशली खास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, फूड फेस्टिवल्स,
या इस तरीके की, ताकि मैं ज़रा सीख सकूं, क्योंकि जबरदस्त। सीखने का अमल तो सारी जिंदगी इंसान का चलता है। बिल्कुल ऐसा था। और कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्ट जो है वो आप फिर खुद डेवलप कर लेते हैं, आपको इतना आइडिया हो जाता है इन चीजों हो से। जाता है। तो बाकी ये वाली चीजें कि बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे नहीं लग रहा ऑनेस्टली कि आपसे पहली मुलाकात है मेरी, आप इतनी हम्बल हैं और कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे लोगों का मिलना, क्यों यास्मीन, बिल्कुल, बहुत मुश्किल बहुत होता है कि मुश्किल अच्छे लोग मिले और मिलकर। अच्छा एक चीज मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि लोगों का मिलना आपका नसीब, उनको संभाल के रखना आपका हुनर। Exactly. कि आप अच्छे लोग, क्योंकि अच्छे लोग आ तो जाते हैं, उनको संभालना आपका काम होता है। तो हम बिल्कुल आपको संभाल के रखेंगे क्यूएनए के काउंटर के साथ। तो ये चीजें इस तरीके से चलती रहेंगी। और मुझे ये बताएं कि अगर हम अस्मा से पूछे कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है जो वो खाना चाहे। ये हकीकत में सवाल तो बंदा मुझसे दही में चीनी डाल के भी खा लेता है लेकिन आप मेरा खुद का जो शौक है वो बहुत हद तक कम हो गया है। मतलब अगर घर में दावतें भी हो रही होती है, मैं बहुत सारी चीजें बना रही होती हूँ, लोगों को खिलाने का मुझे ज्यादा शौक है, खाने का इतना ज्यादा शौक कभी आपने नहीं है। ऐसा किया कि दावत पे सबको बुला रहे, बोले चलो अब बनाओ, मैं तो नहीं बना रही? नहीं, इतना कोई नहीं करता और हमें ही करना पड़ता है। और दूसरा ये कि कभी हाँ फैमिली से भी अब कभी कह देती हूँ मैं कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन इतनी ज्यादा वो नहीं है। नहीं होता। बस चलिए सब इसी के चीजें साथ खा लेती प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कोमल ज्वाइन किया, यास्मीन आपने ज्वाइन किया, और शेफ अस्मा तो हमारे साथ कल भी होंगी। तो एडवांस में थैंक यू, लेकिन फिर बाद में नहीं करूंगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और इस चीज को हम इसी तरीके से एंजॉय करेंगे तो बहुत जबरदस्त रहेगा। और हम रेसिपी को ट्राई करके मैं कल आपको रिव्यू दूंगा कि हमारी रेसिपी, वैसे तो शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है रेसिपी की और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ और मैं जरूर ये कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको जरूर मिलता है। सिर्फ और सिर्फ वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त का इंतजार कीजिए और अपने स्किल्स पर हमेशा यकीन रखिए कि आप अगर खुदा की लाठी को अपने हाथ, कहते हैं ना कि रस्सी को थाम के चलते हैं, और खुदा की लाठी से अगर आप डरते हैं कि आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा, तो यकीन कीजिए कि जीत आपकी होगी। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। अल्लाह नेगेबान।